मैं कप्तान साहब के पैर पकड़ रहा था, साहब ऐसी क्या गलती हो गई, तो एक जूता मारा उन्होंने ऐसे और वो मेरी सीधी आंख में लगा, यहाँ कहीं गई। बोले भाई तुम तो बहुत बड़े नेता हो रहे हो भाई, वो साला दिग्विजय भाटी बहुत बड़ा नेता हो रहा है तुम तो। और बोले मोहित तू तो क्या नाम है ये कह रहा था फलाना, तुम तो जो क्या नाम है लखनऊ वाइट देते घूम रहे हो। इसी तरीके से इन लोगों ने अमरोहे में 1-2 मुकदमे लगा रखे हैं। भाई मेरे पे मुकदमा कोई बलात्कार का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, 307 का हो, मर्डर का हो तो तुम्हें मानता हूँ। छोड़ते मैं खाली पेपर में साइन वाइन करा लिए थे, मेडिकल कराया था। मेडिकल कराया था? हाँ। पट्टी वट्टी कहाँ कराई आपने जाके? उन्होंने कराई हुआ मेडिकल में कराई। अरे आप तो कप्तान पे और इंस्पेक्टर मुकदमा लिखो और फिर जांच कराओ। भाई जांच में अगर वो दोषी हैं तो जेल जाए और दोषी नहीं है तो एफआईआर लग जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। कप्तान साहब को सारी चीज़ वो फ़ोन पे वीडियो कॉल करके दिखा रहा था और हमारी चीखें निकल निकल के हमारी आवाज़ बैठ गई। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरठ के एसएसपी रहे अविनाश पांडे पर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले दिग्विजय भाटी हैं। उनका कहना है कि उनके साथ एसएसपी ऑफिस में मारपीट हुई है। उनका क्या पूरा कहना है, क्या पूरे आरोप हैं, उनसे ही पूछेंगे। दिग्विजय जी, क्या आरोप हैं आपके? क्यों आपके साथ मारपीट हुई? क्यों आप ये कह रहे हैं? देखो आरोप नहीं है जी, ये सत्यता है। और सत्यता ये है कि 19 तारीख में हम जो है 11:30 बजे एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद क्योंकि हमारी फ़ोन पे बात हुई थी 2-3 दिन कि ये एसएसपी हमारा ये मामला, हमारा एक लड़का है भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर का मोहित जाटव, उस पर एचएस खोल दी थी फर्जी मुकदमा लगा के। उस विषय में बात करने गए थे। कप्तान ने कहा कि आप आ जाओ यार, आप हमें भाई कहते हो तो आप हमारे छोटे भाई, हम आपके बड़े भाई, चाय पियेंगे बैठ के। हम भी चले गए। वहाँ जब पहुँचे तो उससे एक दिन पहले 17 तारीख में हम अखिलेश यादव जी से मिल के आए थे। तो जब वहाँ पहुँचे बोले भाई तुम तो बहुत बड़े नेता हो रहे हो भाई, वो साला दिग्विजय भाटी बहुत बड़ा नेता हो रहा है तुम तो। और बोले मोहित तू तो क्या नाम है ये कह रहा था फलाना, तुम तो जो क्या नाम है लखनऊ वाइट देते घूम रहे हो। तो हमने की सर साले मत खाओ आप, साले वाले की क्या जरूरत पड़ी कहने की। भाई इतना कहना हुआ है। और उसके बाद वो हमें खींच के केबिन में ले गए और केबिन में ले जाके जब उन्होंने मारा है उसमें कोनियों से, बेल्टों से, बुत्तों से ऐसे और क्या नाम है जूतों से, मैं कप्तान साहब के पैर पकड़ रहा था, साहब ऐसी क्या गलती हो गई, तो एक जूता मारा उन्होंने ऐसे और वो मेरी सीधी आंख में लगा, यहाँ कहीं गई। और जो है ऐसी हालत कर दी इसका कोई ठिकाना नहीं। फिर अब ये अखिलेश पांडे उसे बुलाया गया, अखिलेश गौड़ उसे बुलाया गया और उसने बहुत तकड़ा पिटा। फिर वो एसओजी ऑफिस ले गया। वहाँ जाकर उन्होंने 3rd डिग्री जो दी है कि बोतल चढ़ा दो इसके, हाथ पैर बांध के ऊपर लटका लिया, पूरी पिटाई करी, नंगा नाच कराया। फिर बोला नंगा नाच सही नहीं हुआ, दूसरा करो। मैं सो गया था। कप्तान साहब को सारी चीज़ वो फ़ोन पे वीडियो कॉल करके दिखा रहा था और हमारी चीखें निकल निकल के हमारी आवाज़ बैठ गई। इतनी चीख है कभी ज़िंदगी में नहीं निकलने की ना निकल। कौन से गाने पर? चोली के पीछे क्या है, ये गाना चला रहा था कदम, उस पर डांस करा रहा था। और मतलब बेइंतहा बोतल के इतना बड़ा ढक्कन पानी का देते थे, जब ज़्यादा बेहोश हो जाते थे। और कानों में पता नहीं क्या चीज़ लगाई है, अब भी सूजन कान, सुनाई नहीं दे रहा आपको, ये हालत थी। मारा क्यों, क्या वजह रही? बस साहब हमें तो कोई वजह का पता नहीं। फर्जी मुकदमे पहले जेल भेज दिए थे। कौन से मुकदमे में? ललिता गौतम वाले? जी हाँ। क्या अब ललिता गौतम वाले मामले में कि दिग्विजय भाटी मुख्य आरोपी है। जब भाई मैं किसी वीडियो में नहीं, ऑडियो में नहीं, फ़ोन में नहीं, किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, मैं उसमें कैसा आरोपी हो गया। इसी तरीके से इन लोगों ने अमरोहे में 1-2 मुकदमे लगा रखे हैं। भाई मेरे पे मुकदमा कोई बलात्कार का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, 307 का हो, मर्डर का हो तो तुम्हें मानता हूँ। मुकदमे हैं 2-4 वो उसके हैं, मतलब गाड़ी पे बैठने के, रोड जाम के, इस तरीके, और उसके बेस पे क्या नाम है चीज़ें ही चल रही। आप पुलिस का कहना है कि वो स्कूटी से गिर गए, कहीं जा रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं 11:30 बजे हमारी एंट्री हो गई है कप्तान ऑफिस में, 11:30 बजे के बाद, और हम उत्तर प्रधान द्वारा रात के 11:30-12 बजे छुटवाए गए हैं। अगर इस बीच में पूरे मेरठ में मुझे और मोहित को कहीं भी स्कूटी पे एक भी
लाइव फोटो मिल जाए तो जो सजा सरकार देना चाहे मिलने देगी, जो भी सरकार। कितने लोग थे आप दोनों? दो आप दो थे बस? दो ही थे, और वही कोई भी था वहाँ? दो ही लोग थे। ललिता गौतम वाले मामले में आप यहाँ थे उस प्रदर्शन में? मैं था ही नहीं, जेल मैं तो गए थे नोएडा आप? जेल गया था। तो फर्जी मुकदमा हो गया नहीं। भाई साक्ष्य दिखा दें मुझे ललिता गौतम वाले कि दिग्विजय भाटी उसमें था, वीडियो दिखा दें, ऑडियो दिखा दें, बोलते हुए उसी मामले में आप बातचीत करने गए थे एसएसपी से? गया था मैं यहाँ, इसी मामले में गया था क्या बात करनी थी? कि भाई कप्तान साहब मुझसे क्या नाराजगी है जो आपने मुझको फर्जी मुकदमा लगा जेल भेज दिया, बस उतना कहना हुआ और वो भड़क गए एकदम और ले जाके पीटना शुरू कर दिया। और कौन कौन था? 2-3 दरोगा और थे, मुझे पता नहीं ऐसे। फिर छोड़ते में क्या कहा? छोड़ते में खाली पेपर में साइन वाइन करा लिए थे, मेडिकल कराया था। मेडिकल कराया था? हाँ, पट्टी वट्टी कहाँ कराई आपने जाके? उन्होंने कराई वहाँ मेडिकल में कराई। अच्छा, मेडिकल में कराई? प्यारेलाल में कराई उन्होंने, प्यारेलाल में। आँख पे। आँख पे? हाँ, चेकअप भी कराया? चेकअप ना कराया आँख का। डॉक्टर बुलाया था वहीं जब हम पीट रहे थे ना। कहाँ पे? उसमें ही एसओजी कार्यालय में, वहाँ जो बुलाया था डॉक्टर आँख का, उन्हें आँख देखता है अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या चीज़ कही उससे, और फिर उन्होंने मानना कम कर दिया। अच्छा। लगभग 5 बजे फिर मेरे दिमाग में दिक्कत हो जाती है, मेरे दिमाग की दवाई चल रही है तो सूजन आ गई थी ना, सूजन तो चक्कर आ गए थे, तो फिर उन्होंने किसी से बात करी, किसी डॉक्टर से। उसके बाद में जब अतुल जी ने आपको छुड़ाया फिर आप कहाँ चले गए? घर चले गए थे अमरोहा? ना, मेरा घर तो यहीं है मेरठ में। अच्छा, मेरठ में रह रहे हैं फिलहाल आप? हाँ। उसके बाद में क्या हुआ फिर? उसके बाद में हमें तो इतना डरा दिया था बहुत ज़्यादा, कल हमने सोचा भी कि हम लोग ही डर जाएंगे तो फिर तो राजनीति करने वाले लोग विश्वास भी नहीं कर पाए। किसी डॉक्टर को दिखाया आपने आँख को? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा 30% आँख आपकी ठीक हो सकती है, 30%। अभी मुझे कोई आदमी चमक नहीं रहा है इससे। अच्छा, इस मामले में जांच की बात कही जा रही है कि जांच जो है वो डीआईजी सहारनपुर को दी गई है इसमें। भाई आप एक बात बताओ, मुकदमा दर्ज अभी कोई आम आदमी हो, पहले उस पर मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद जांच होगी। अरे आप तो कप्तान पे और इंस्पेक्टर मुकदमा लिखो और फिर जांच कराओ। भाई जांच में अगर वो दोषी हैं तो जेल जाए और दोषी नहीं है तो एफआईआर लग जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब आपका कहना ये है कि इंक्वायरी बाद में हो, पहले एफआईआर होनी चाहिए। हाँ, पहले तो एफआईआर होनी चाहिए। भाई मैं 11:30 बजे मेरा फोटो देख लो कप्तान ऑफिस में बढ़ते हुए, अगर मेरी आंख उस समय ऐसी है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर तो जाहिर सी बात है ऑफिस में बढ़ने के बाद फिर कहाँ निकला दिग्विजय भाटी? बताओ, ये मेरा दिखाएं कि दिग्विजय भाटी यहाँ निकला हुआ है। भाई 11:30 बजे ऑफिस में बढ़ने के बाद वो दिन में कहीं मुझे दिखाएं कि दिग्विजय भाटी तो खड़ा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे यहाँ खड़ा है, तो बात ठीक है, भी वहाँ चोट लग गई होगी। जब कहीं है ही नहीं ऑन कैमरे, हम कहीं दिखाते हैं, हम जांच यहीं पूरी हो जाएगी। आपको जांच पे भरोसा नहीं? जांच पे क्या भरोसा बताओ भाई, वो क्या भरोसा बताओ? उनकी वही लिखने वाले हैं, वही जांच करने वाले हैं। आपका कहना यह है कि पहले एफआईआर होनी चाहिए? एफआईआर होनी चाहिए। उस एफआईआर के जो बिंदु हम लिख के देंगे उन पर जांच हो। ना हुई तो? ना हुई तो देखो ऐसा मरता क्या नहीं करता। हम तो ये समझ लो हमारा तो जिस्म है, रूह तो उन्होंने हमारी खपा दी, तो क्या होता है। लेकिन ये बात बता रहे हैं आपको कि दिग्विजय भाटी जो है, ये तो कार्रवाई होगी, नहीं हम अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। क्यों? कोई फायदा नहीं है इतना पिटने के बाद जिंदा रहना। मैं एक गांव का प्रधान रहा हूँ, जिला पंचायत चुनाव लड़ा, मुझे इतना पीटा गया। इतने बुरी तरीके से मारा गया, भगवान वो किसी को ना भेज। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ी कुछ कर। योगी जी आपके लोग बहुत निर्दयी, बहुत निर्दयी, बहुत ही निर्दयी। आपको छुड़ाया गया सरकार की तरफ से? सरकार ने छुड़ाया,
लेकिन उसके बाद तो सारा कुछ कर दिया, सब शरीर बेकार कर दिया, चला नहीं जाएगा पूरी जिंदगी। ऐसी ऐसी जगह चोट है, कुछ जगह तो ऐसी जगह चोट है दिखा नहीं सकता। ऐसी टोकर एसएसपी ने हमारी है, खत्म है सब मामला। तो आप देख सकते हैं ये दिग्विजय सिंह के आरोप हैं और इनका कहना है कि जांच की बात जो हो रही है, जांच जब होनी चाहिए जब एफआईआर दर्ज हो जाए। इनकी सबसे पहली मांग ये है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद में ये जांच की मांग कर रहे हैं, जांच बाद में हो। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।